हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों के मैथ के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, कभी 2 नंबर में और कभी 3 नंबर में आते जरूर है इस तरीके के क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन करने आते होंगे तो आराम से एग्जाम में आपके 2 से 3 नंबर के हो जाएंगे। तो अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन करने नहीं आते हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोले रखा है, यहाँ पर हमें 2 बिंदु दे रखे हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का यहाँ पर हमें सदिश समीकरण बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का जो सदिश समीकरण होता है वो हमारा क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर हमारे पास कि आर वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा ब्रैकेट में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये होता है हमारा 2 बिंदुओं से जाने वाले रेखा का समीकरण। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हमें 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू होनी चाहिए। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर कहां से निकालेंगे। तो ये जो हमें क्वेश्चन में पॉइंट दे रखे हैं, पहला बिंदु में दे रखा है माइनस के 1,0,2, दूसरा बिंदु दे रखा है 3,4,6। तो इन दोनों बिंदुओं से यहाँ पर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर बराबर होगा, यहाँ पर हमारे पास -1 तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के आई कैप प्लस यहाँ पर हमारे पास 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 0 जे कैप प्लस यहाँ पर हमारे पास 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के कैप। इसको हम सही कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के आई कैप 0 है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2 कैप हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। तो ये हो जाएगी हमारे पास ए वेक्टर की वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पर हम बी वेक्टर की वैल्यू को भी निकाल लेंगे। तो बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो ये हमारे पास यहाँ पर बी वेक्टर की वैल्यू आ चुकी है। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर समीकरण 1 में रख देंगे और यहाँ से हम 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आर वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के आई कैप प्लस 2 के कैप। इसको हम ब्रैकेट में कर लिख लेंगे प्लस लैम्डा ब्रैकेट में पहले हम यहाँ पर लिख देंगे बी वेक्टर की वैल्यू को जो कि हमारे पास आई है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। उसके बाद में यहाँ पर है माइनस और ब्रैकेट में हम यहाँ पर ये जो हमारे पास ए वेक्टर की वैल्यू है इसको रख देंगे ब्रैकेट में आई कैप प्लस 2 के कैप। ये हमारे पास आ गई है यहाँ पर ए वेक्टर की वैल्यू और यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर हम आगे क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे और इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। जो जुड़ रहे होंगे उन्हें जोड़ देंगे और जो घट रहे होंगे उन्हें घटा देंगे। अब आगे मैं आपको कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आर वेक्टर बराबर होगा ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पर चल ही रहा है आई कैप प्लस 2 के कैप ब्रैकेट क्लोज प्लस लैम्डा। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आई कैप माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 के कैप और इसको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 आई कैप और यहाँ पर हमारे पास प्लस का आई कैप तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 आई कैप। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास प्लस का 6 के कैप और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2 के कैप। तो हम यहाँ पर 6 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 के कैप। तो अब इसको हम सही कर लिख लेते हैं आगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि आर वेक्टर बराबर होगा ब्रैकेट में माइनस के आई प्लस 2 के कैप प्लस लैम्डा। यहाँ पर बचा हमारे पास 4 आई कैप आ चुका था प्लस यहाँ पर हमारे पास चले जाता 4 जे कैप और यहाँ पर हमारे पास आ चुका था प्लस का 4 के कैप। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो तीनों में यहाँ पर हमारा 4 कॉमन आ रहा है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आर वेक्टर बराबर होगा यहाँ पर हमारे पास चले रहा है आई कैप प्लस 2 के कैप प्लस यहाँ से हमारा 4 बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 लैम्डा और यहाँ पर आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन में हमसे 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण पूछ रखा था वो यहाँ पर हमारा आ चुका है जो कि हमारा हो जाएगा आर वेक्टर बराबर होगा
ब्रैकेट में माइनस के आई कैप प्लस 2 के कैप ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 लैम्डा ब्रैकेट में आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। बस यहाँ पर आपको दो बिंदुओं से जाने वाले रेखा का समीकरण पता होना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट को समीकरण ना पता वो यहाँ से नोट कर लेना, मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया था। ए और बी वेक्टर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। सिंपल हमने यहाँ पर दोनों वैल्यू को रखा और आराम से हमने सॉल्व कर आंसर को निकाल लिया है। और कैलकुलेशन भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, इजी कैलकुलेशन थी, आराम से आपकी समझ में आ गई होगी। अगर एग्जाम में इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में हमें बिंदु कुछ भी दे रखे हो, करने का तरीका सेम यही होगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इसलिए आप यहाँ से रेखा के समीकरण को जरूर नोट कर लेना, उसके बिना आप किसी सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चन करने नहीं आते थे, तो इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी क्लास 12th के मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। उस प्लेलिस्ट में सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप उस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।